we are basically people, all the people in this world are only earthly minded. और हम खास तौर पर हम जितने भी लोग हैं, हमारा जो मुख्य ध्यान है वो इस संसार की चीजों पे ही लगा हुआ रहता है। So when we are born into this world, everybody is earthly minded. और जब हम इस जगत में आते हैं, पैदा होते हैं, तो जितने लोग हैं सबका जो मन है वो संसार में लगा रहता है। That is, we are just interested in eating, drinking, और हम सिर्फ कुछ ही चीजों में हमारी दिलचस्पी रहती है। हम सिर्फ खाने में हमारी दिलचस्पी रहती है, और हम सिर्फ सोने में हमारी दिलचस्पी रहती and to make money, है, पैसा बनाने में, but to buy and sell, कुछ खरीदते हैं हम और बेचना। enjoying life, for going for और parties, weddings, all that. और इस जिंदगी का आनंद लेने के लिए जैसे हम शादियों में जाते थे, पार्टीज में जाते थे, तो उन सब चीजों में हम मनोरंजन ढूंढते थे। And this is the purpose, this is the aim of everybody in this world. और यही हर एक मनुष्य का जो इस संसार के अंदर है, उनका यही उद्देश्य है। But because of all these things, they don't get joy and peace. They fall into all sorts of sin. और इसके कारण उनको आनंद तो नहीं मिलता, पर वो बहुत सारे पापों में गिर जाते हैं। Because everybody is so selfish and wants to become great. So they start fighting with each other, and because of that, there's a lot of sin. और क्योंकि हर एक मनुष्य बहुत ही स्वार्थी है, वो सब स्वार्थी है, तो जब वो उन चीजों में आनंद ढूंढते हैं, तो एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे से महान बनना चाहते हैं। Some people get a lot of money and riches, other people don't get. और कुछ लोगों को बहुत सारा धन मिल जाता है, बहुत सारी शोहरत मिल जाती है, पर कुछ लोगों को नहीं मिलता। Both these people, but everybody is very unhappy. पर अधिकतर लोग हैं जो मायूस हैं, उनके जीवन में खुशी नहीं है। But that's why Jesus came into this world to set us free from this unhappiness because of earthly mindedness. और इसीलिए यीशु मसीह संसार में आए कि हमें उस अशांति और जो खुशी हमारी चली गई थी, उससे हमें छुटकारा दे और हमें इस संसार की सोच से बाहर निकाले। Jesus does not come only just to save us and take us to heaven. यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हमें बचा ले और हमें स्वर्ग में ले जाए, To die on the cross and then take us to heaven. कि वो सिर्फ उस क्रूस पर मर जाएं और हमें उस स्वर्ग तक ले जाएं। So what shall we do the rest of the life that we live over here? तो हम जो हमारा बचा हुआ जीवन है इस संसार के अंदर, हम उसमें क्या करेंगे? Shall we run after the worldly things and earthly things like the people of this world? क्या हम उन्हीं चीजों जो संसारिक चीजें उन्हीं के पीछे भागते रहे जैसे संसार के लोग भाग रहे हैं? No, Jesus showed us by his lifestyle how we should live. और हमें वो नहीं करना है। हमें यीशु मसीह ने जो अपने खुद के जीवन के द्वारा हमें रास्ता दिखाया, हमें उसके पीछे चलना है। And Jesus said very clearly in this life to seek the kingdom of God. और यीशु मसीह ने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया था कि हमें परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करनी है। Verse 32 and 33 of Matthew chapter 6. मत्ती उसका 6 उसका 32 और 33वां अध्याय निकालेंगे। It says, for all these things Gentiles eagerly seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be added to you. क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। So the Gentiles, the English Bible says they are very eager to seek after everything that is about eating and drinking. They have got very great enthusiasm for that. To make money, they are very enthusiastic, and there's great interest in these things. और जो इंग्लिश बाइबल है उसके अंदर एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसमें कहा गया कि वो बहुत ही दिलचस्पी, बहुत उनकी एक ही चाहत है कि वो खाएं पिए और पैसा कमाएं। But Jesus said this should not be your lifestyle and interest. पर यीशु मसीह ने कहा कि ये तुम्हारी दिलचस्पी इसमें नहीं, और तुम्हारा जो जीवन है इसमें नहीं जाना चाहिए। But you should seek the kingdom of God first in your life. पर तुम परमेश्वर के धर्म और राज की सबसे पहले खोज करो। Now, what is the meaning of kingdom of God? और क्या अर्थ है परमेश्वर के राज्य की? You know, it says the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit.
पर हमें एक वचन पता है कि उसमें लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं पर पवित्र आत्मा में प्रेम, शांति और आनंद है। Romans chapter 14, रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय verse 17. 17वां वचन। For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। So the first thing in our life, we should always seek after righteousness, that is the love of God and the peace of God and the joy of God. और इसलिए हमें अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करनी चाहिए। उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के प्रेम की, उनकी शांति की और उनके आनंद की। Most people cry and they say, oh, only if you had some better food to eat and more money and maybe we could travel here and there, we'll be happy. और बहुत सारे लोग रोते हैं, वो कहते हैं कि काश हमारे पास थोड़ा और खाना होता या और पैसे होते ताकि हम इधर उधर घूम सकते थे और खुशी हमें मिल सकती थी। But very few people cry out, oh Lord, I want peace, I want love, I want joy in my heart always. पर बहुत कम लोग हैं जो इसलिए परमेश्वर को पुकारते हैं कि प्रभु मुझे मेरे हृदय में प्रेम, शांति और आनंद चाहिए। The unbelievers do not cry for it at all. और जो अविश्वासी हो कभी भी इन चीजों के लिए नहीं पुकारते। But most believers also don't cry for, they're only crying for good food and money and earthly things. और अविश्वासी तो नहीं पुकारते, पर बहुत सारे विश्वासी भी हैं जो इन चीजों के लिए परमेश्वर को नहीं पुकारते। They don't know that God, Jesus Christ, has come to save them from sin and give them a life of joy and peace and love. और उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि हमें उन सारे पापों से छुटकारा दे, सारी गंदी आदतों से छुटकारा दे। And many times when we see the people outside as believers, that they are enjoying their life, they have got so much money and they are laughing and talking and they are enjoying life, we think that they have got, they are very happy in life. और जब हम बहुत सारे दूसरे विश्वासियों को देखते हैं जो बहुत अमीर है, जिनके पास बहुत पैसा है, वो जब खाना पीना खाते हैं और जब हंसी मजाक करते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत खुश हैं। And we have got so many troubles and problems every day. और हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। But if we cry to the Lord daily, we will get lots of love, joy and peace. अगर हम परमेश्वर को हर रोज पुकारेंगे तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर की प्रेम, शांति और आनंद होगा। But most people who just make an outward show of happiness by listening to good music and eating good food and traveling here and there, they don't have true peace in their life and don't have true love. और जो बहुत सारे जो लोग हैं वो बाहर से एक सच्ची खुशी जो है उसका दिखावा करते हैं। वो या तो अच्छा गाना सुनेंगे या खाना खाएंगे या बाहर घूमने जाएंगे। इधर उधर घूमने के द्वारा उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश हैं। They are very happy because they got lots of good clothes and lot of ornaments and nice things to wear. और उन्हें लगता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि उनके पास बहुत सारे अच्छे कपड़े पहनने के लिए बहुत सारे जेवरात हैं, बहुत सारे अच्छी वस्तुएं हैं, तो उन्हें लगता है वो बहुत खुश है। And Jesus said, see, don't follow this example. You follow after eternal life, which is the life of God, that is joy, love, joy and peace. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम इन सारी चीजों की खोज में मत रहो, तुम परमेश्वर के धर्म राज की खोज करो। This is how Jesus lived in this world and he taught us to follow him. और इसी तरह यीशु मसीह संसार के अंदर है, उन्होंने हमें यही सिखाया कि हमें भी इसी तरह रहना है। He said all your other needs will be taken care of. और उन्होंने कहा कि तुम्हें जितनी दूसरी आवश्यकता है उन सब का ध्यान रखेंगे। We have food to eat, we have clothes to wear and we have house to stay. और हमारे पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े भी हैं। For that he'll give us the money. और उसके लिए वो हमें पैसा भी देता है। Don't compare yourself to others and to other believers saying, oh, they've got more clothes and more better food and better house. और अपने आप को कभी भी दूसरे विश्वासियों से अपनी तुलना ना करें कि उनके पास बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छे कपड़े पहनने के लिए, बहुत अच्छा घर है उनके पास। If we have God with us, we have everything. अगर हमारे पास परमेश्वर है तो हमारे पास सब कुछ है। Having God is having money that is, 1 lakh crore rupees. और अब परमेश्वर हमारी और होने का अर्थ ये कि हमारे पास, आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि 1 लाख करोड़ रुपए हमारे पास। And having all the wealth, all the good food and
the good clothes and good house and cars, that is worth 100 rupees. और जो दूसरी वस्तुएं हैं, खाना, घर, कपड़ा, गाड़ी, और ये जो है ये सिर्फ 100 रुपए के बराबर है। So if we add both the things, one person has got 1 lakh crore rupees, the other has got 1 lakh crore plus 100 rupees. और अगर हम उन चीजों को जोड़ दे तो एक के पास 1 लाख करोड़ रुपए हैं और एक के पास 1 लाख करोड़ रुपए और 100 रुपए हैं। There's no difference between those two. और दोनों के बीच में कोई भी तुलना नहीं है। That is why some believers are quite rich and quite educated. The other believers are not rich, but both of them, if they have Jesus and the life of God, both are equally rich. और इसलिए कुछ विश्वासी जो हैं वो अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि जो गरीब विश्वासी वो अच्छे नहीं है। दोनों के पास परमेश्वर है, दोनों का यीशु मसीह है। But the poorer people have got a better advantage to get more spiritually rich. और जो गरीब लोग हैं उनके पास एक ज्यादा अच्छा मौका है कि वो आत्मिक तौर में और अच्छे परमेश्वर के नजदीक हो सकते हैं। Because they can cry out to God their difficulties and problems. क्योंकि वो जब उनकी परेशानियां होती हैं, तकलीफें होती है, तो वो उसमें परमेश्वर को पुकारते हैं। And then God will help them. और परमेश्वर उनकी मदद भी करते हैं। But the rich people can go to doctors and friends and so many other things to solve their problems. पर जो अमीर लोग हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपने दोस्तों के पास जाते हैं, वो उन चीजों में के पास जाते हैं। They got lots of money. Their money is their solution to everything in their life. और उनके जीवन में जो पैसा है वही सारी चीजों का हल है। There are so many believers who are running after money so much. और बहुत सारे जो विश्वासी हैं वो पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। They are not running after eternal riches. और वो आत्मिक जो स्वर्गीय आशीष है उनके पीछे नहीं भाग रहे। Jesus said about Luke chapter 12. और लूका की पत्री उसके 12वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, Luke chapter 12 verse 19, 20 and 21. 19, 20 और 21वां अध्याय। There was a story about this rich man, and he said, he was telling himself, verse 19, Soul, you have many goods laid up for many years to come. Take your ease, eat, drink, and be merry. और यहाँ पर एक जो बहुत अमीर व्यक्ति है उसका प्रभु ने दृष्टांत दिया कि वो खुद से ही कह रहा है, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। But God said to him, You fool, this very night your soul is required of you. Who will own what you have prepared? और 20वां अध्याय है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। So God is calling people fool. और जो परमेश्वर है वो लोगों को मूर्ख कह रहा है। All those who have not sought God but sought after earthly things and money and all the comforts of this world are spiritual fools. और बहुत सारे जो लोग हैं जो इस परमेश्वर को नहीं खोज रहे, जो इस संसार के जो धन है, जो आराम है, उसके पीछे जा रहे हैं, उन लोगों को परमेश्वर मूर्ख बोल रहे हैं। So in the earthly life there are a lot of happiness and joy, but once everybody has to die. और ये सांसारिक जीवन में तो उनके पास बहुत सारा धन है, सुख है, चैन है, पर हर किसी को एक दिन मरना है। The apostle Paul left all his earthly riches and all his inheritance to follow Jesus Christ. और जो प्रेरित पौलुस थे उन्होंने अपना सारा जो उन्हें पैसा मिला था और जितना उनका कारोबार था वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और यीशु मसीह का पीछा किया। And he sought after God to be free from sin and to get more of eternal life, that is joy, peace and love in his heart. और उन्होंने उन सारी चीजों को छोड़ दिया ताकि वो परमेश्वर के समीप जा सके और जो आत्मिक धन है, प्रेम, शांति, आनंद, उसको खोज सके। That is why Jesus said in verse 21, So is the man who lays up treasure for himself and is not rich towards God. और इसीलिए 21वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। So many believers and unbelievers, they are laying up clothes after clothes, so many clothes they want to have, so much furniture they want to have, so many earthly pleasures. They are laying up so many treasures for themselves.
और ऐसा ही है जो बहुत सारे अविश्वासी और विश्वासी भी हैं जो अपने लिए बहुत सारे कपड़ों को इकट्ठा करे ही जा रहे हैं, बहुत सारा फर्नीचर वो ले जा रहे हैं, तो वो जो इन संसारिक चीजें हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। And the Lord calls them big fools. और परमेश्वर जो है उन सभी को बहुत बड़ा मूर्ख कह रहा है। Yes, because they cannot take all these things away with them after they die. और इसलिए प्रभु ने मूर्ख कह रहा है क्योंकि वो जब मर जाएंगे तो वो इन सारी चीजों को अपने साथ में नहीं ले जा सकते। And when they die, they have to go empty-handed. और जब वो मर जाएंगे तो उन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। But for those who are wise in this world, और पर जो इस संसार के अंदर चतुर हैं, through all the difficulties and problems in life, they cry up to God and they get spiritual riches, which is eternal life. और जब भी उनके जीवन में कोई भी समस्या आती है, परेशानी आती है, तो परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर उन्हें आत्मिक धन देता है। God has called us to become rich spiritually in this world. और परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम आत्मिक तौर पर इस संसार के अंदर धनी हों। So if we take up our cross every day and don't do our will and do the will of God, we become spiritually rich. और इसलिए अगर हम हर दिन अपना क्रूस उठाएंगे, परमेश्वर के यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो हम आत्मिक धन मिलेगा। And they will be considered great in the kingdom of God. और वही है जो वही जो क्रूस उठाता है वो उस परमेश्वर के राज में धनी कहलाएगा। We know, everybody knows who is the richest man in India. और हम सभी को पता है कि इंडिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। But such people will not enter the kingdom of God at all. पर ऐसे लोग परमेश्वर के राज में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Suppose there are 10,000 rich people in this world, in India. और मान लीजिए कि इस भारत में 10,000 अमीर व्यक्ति रहते हैं। There's not one child of God in them. पर उनमें से एक भी परमेश्वर की संतान नहीं है। God allows his children to remain, that does not allow them to become very rich. और परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी कि उनकी जो संतान है वो अमीर हो। Because they'll also they'll behave like fools later on. और क्यों, अगर वो प्रभु ऐसा करते तो वो जो लोग हैं वो भी मूर्खों के समान व्यवहार करने लगते। That is why Jesus allowed his son Jesus, God allowed his son Jesus to be born in a very poor family and to face all the temptations and problems of poverty. और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को अनुमति दी कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हो, ताकि उन सारी परेशानी और दिक्कतों का सामना करे जो एक गरीब परिवार करता है। When you are poor, nobody respects you, everybody insults you. अगर आप गरीब हैं तो कोई भी आपका आदर नहीं करेगा, हर कोई आपकी बेइज्जती करेगा। So Jesus was insulted by so many people. और इसलिए यीशु मसीह की बहुत लोगों ने बेइज्जती करी। And when we come into the kingdom of God, we'll also face a lot of troubles and insults. और इसलिए जब हम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें भी बहुत सारी तकलीफों का और बहुत सारी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। And through these things, we become spiritually wise or get the life of God. और इसी के द्वारा हम आत्मिक तौर पर समझदार बनते हैं और परमेश्वर के आत्मिक धन हमारे पास आता है। So, my dear brothers and sisters, we must seek after God's life, the eternal life, first of all, before anything else. And whatever happens in the situation, I want eternal life. और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें हर एक परिस्थिति में, चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर के धर्म और राज की सबसे पहले खोज करनी। I don't want to sin. मुझे पाप नहीं करना है। If I get earthly things, I'll be happy and content with it. But I want God's life, and I want to become spiritually rich and draw closer to God. और अगर मुझे कुछ सांसारिक चीजें मिल रही है तो मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा, पर मुझे परमेश्वर के धर्म, परमेश्वर का जो आनंद है और प्रभु की जो आत्मिक धन है वही चाहिए। And like Moses, who said in Psalm 90, "Teach me, dear Lord, to number my days, that I may present to you a heart of wisdom." और जैसे मूसा ने भजन संहिता 19वें जो वचन है 90वें अध्याय में कहा है कि परमेश्वर मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं समझदार हो जाऊं। And he became a very wise man. He was one of the wisest men who lived in the Old Testament. और इसीलिए वो सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति रहा। जो पुराना नियम है उसमें सबसे ज्यादा वाइस वही था। So dear brothers and sisters, let us count every day and seek the kingdom of God first in our life.
और इसलिए भाइयों बहनों हर एक दिन को गिने और हर दिन परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करें। And then God will be very close to us. God loves rich, spiritually rich people. और इसलिए फिर परमेश्वर हमारे बहुत नजदीक होगा, क्योंकि परमेश्वर को जो आत्मिक रूप में धनी होते हैं वो लोग पसंद है। So we are all open to make lot of spiritual riches. और हम सभी के पास एक खुला द्वार है कि हम सभी आत्मिक धन को इकट्ठा कर सकते हैं। Only we have to be humble and obey God. और हमें सिर्फ नम्र और परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला बनना है। Then God will give us the Holy Spirit. और तभी परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरेंगे। The kingdom of God, to get the kingdom of God, we have to repent and have faith in Jesus Christ. और परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए हमें पश्चाताप करना है और यीशु मसीह पर विश्वास करना है। It says in book of Acts chapter 5 verse 32. और प्रेरितों के काम उसका 32 चैप्टर Chapter 5 Acts 5:32. 32 पांचवा अध्याय उसका 32वां वचन। And it says, we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। So when we obey the Lord on a day-to-day basis, God fills us with the Holy Spirit more and more. और जैसे हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरेंगे। And that the righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. और जो प्रेम, शांति और आनंद है वो पवित्र आत्मा में ही है। So we get abundantly more and more when we start obeying God. और हमें फिर हमें वो ज्यादा से ज्यादा मिलने लगेगा पवित्र आत्मा जैसे जैसे हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। Keep the Lord first in your life. परमेश्वर Hello, can you hear me? Connection. परमेश्वर को पहले अपना जीवन में रखना चाहिए और परमेश्वर का वचन, we have to obey the Lord, and whenever the Lord tells something to obey and repent, we must repent. और जब परमेश्वर हमको कुछ भी बोलते हैं कि पश्चाताप करो, ये पाप से टर्न करो, डोंट कॉम्प्रोमाइज, से लॉर्ड मैं आपको खुश करने के लिए तैयार हूं, मैं आपको ही खुश करेंगे, क्योंकि जब मैं आपको खुश करूंगा देन परमेश्वर का आनंद और शांति और प्रेम भरपूरी से हमारे जीवन में आएंगे। जब हम परमेश्वर को के वचन टालेंगे, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि मैं प्रभु का ये नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो हमारा जीवन से जो कुछ भी खुशी है, आनंद है, प्रेम है, वो तो शांति तो निकल जाएंगे। इसलिए कई बिलीवर्स पिछड़ जाते हैं, कई बिलीवर्स आगे जाते हैं, वो परमेश्वर का वचन निभाते नहीं है, दे डोंट ओबे। वी मस्ट से लेट कम व्हाट मे, मैं परमेश्वर को ही का वचन मानेंगे और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं जी रहा हूं। तो ऐसा निश्चय करेंगे तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का भरपूरी हमारे जीवन में होगा, जैसे अपोस्टल पॉल में हुआ था। सब ब्रदर्स सिस्टर्स, सिंपल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनमें जीवन हुआ, दे वर सिंपल ओबीडियंस। हमारा जीवन में क्या, ठीक है मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो हम तो पीछे पीछे नीचे वी कीप ऑन गोइंग बैक एंड बैक बैक। तो हमारे ऊपर है। एक ब्रदर से मैं बात कर रहे थे कि मुझे कुछ ऑप्शन नहीं है, मैं इधर वापस जा रहा हूं। तो मैं ऑप्शन तो है, आपको चुनौती है, आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड कि आर यू गोइंग टू फॉलो जीसस और आर यू गोइंग टू ओबे हिम, आर यू गोइंग टू डिसोबे हिम, आर यू कीपिंग हिम फर्स्ट। जी आप प्रभु को पहले रखना वाला, आर यू गोइंग टू कीप द लॉर्ड फर्स्ट। क्या परमेश्वर को पहला स्थान देंगे? And when we do that, we'll suffer for it. और अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो हमें दुख उठाना पड़ेगा। Your friends will hate you, your relatives will hate you. आपके दोस्त आपसे नफरत करेंगे, आपके रिश्तेदार आपसे नफरत करेंगे। But God will be close to you. पर परमेश्वर आपके बहुत नजदीक होंगे। He will be filled with the Holy Spirit and will have fellowship with God and fellowship with godly people. और आपको परमेश्वर फिर पवित्र आत्मा से भरेंगे और आपकी संगति प्रभु के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ बहुत अच्छी होगी। Otherwise, if we don't do that, we will fall into every type of sin. और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप हर एक तरह के पाप में गिर जाएंगे। So let us have the godly fear in each one of our hearts.
और इसलिए परमेश्वर का जो भय है हम सभी के हृदय के अंदर हो। If we fall into sin, acknowledge our sin. Yes, Lord, I've sinned against you. I've not kept you first. You are not my Lord. I've got other idols. I want to keep you first. और अगर आपने पाप किया है तो ईमानदारी से प्रभु के सामने उसे माने कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है, मैंने आपको प्रथम स्थान नहीं दिया, मेरे जीवन में बहुत सारी दूसरी मूर्तियां थी। तो आप ऐसे करके पश्चाताप करेंगे तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे। God's ways are very simple. The ways of Jesus are very, very simple and very, very easy. और परमेश्वर का जो मार्ग है बहुत ही सीधा है, यीशु मसीह का जो मार्ग है बहुत ही सरल है। We try to make human beings trying to make it complicated, but those who experience the Lord say it is very, very easy. और पर हम जो मनुष्य हैं उसे बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हैं, पर जिन्होंने उसका जो लोग पवित्र आत्मा से भरे गए उनके लिए बहुत ही आसान है वो। If we want to please people, following the Lord and getting eternal life will be very difficult. अगर आपको लोगों को खुश करना है तो जो परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर का राज्य है, उसकी आप खोज नहीं कर सकते। But if you decide to follow Jesus Christ, then the life is very easy. पर अगर आपने यीशु मसीह का पीछा करने का ठान लिया है तो जो जीवन है बहुत आसान बन जाएगा। And we are here to encourage you to keep your decision for the Lord and to obey the Lord. और हम यहाँ पर हैं ताकि हम प्रोत्साहित करें कि आप यीशु मसीह का पीछा करें और प्रभु के पीछे चलें। And to seek Him with all our hearts. और ये उसको अपने पूरे संपूर्ण मन से उसकी खोज करें। And as people in this world are eagerly seeking after earthly things, we must eagerly seek after heavenly things. और इस संसार के लोग जो पूरे मन से इस संसारिक चीजों की खोज कर रहे हैं, हम पूरे मन से परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें। Amen. आमीन। You can hear brothers and sisters share. Brother Raju can share first, and after that somebody else. All the brothers and sisters जो नहीं शेयर किया वो भी शेयर कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रभु के लिए अपने जीवन में क्या उत्सुकता डाला है प्रभु के लिए, ये जरा शेयर कर सकते हैं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे भी अनुग्रह से मुझे बुलाया अपने पास, और उनके अनुग्रह से ही मैं बचा हूँ। और मैं कुछ वचन से शेयर करना चाहूँगा। गलतियों के अध्याय 1 में 3, 4, 5। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसी की स्तुति और बड़ाई युगानुग होती रहे। आमीन। तो ये वचन से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है ये बुरे संसार से जो वर्तमान समय में हम जी रहे हैं। तो प्रभु हर दिन इस वचन से मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहो, और उसी ने अपने लहू के द्वारा तुम्हें छुड़ाया है, उन्हीं की महिमा युगानुग करते रहो। तो जैसे ब्रदर ने भी बताया कि हमें संसार के ऊपर मन नहीं लगाना चाहिए। तो एक वचन मुझे याद आया मैथ्यू चैप्टर 6 20-21 में, but store up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. तो ये वचन भी बता रहा था, जहाँ तुम्हारा धन रहेगा वहाँ तुम्हारा मन रहेगा। तो प्रभु परमेश्वर कह रहे थे कि स्वर्गीय बातों पे मन लगाओ, स्वर्ग में खजाना इकट्ठा करो। तो इन बातों से मैं हर दिन प्रभु मुझे प्रोत्साहन देते हैं। हर एक भाई बहन के लिए तुम प्रार्थना करते रहो, मौका मिले तो उनके साथ प्रभु के वचन बांटो। तो एक अंकल मुझे रास्ते में मिले थे, मैं उनको सुसमाचार दे रहा था। तो वो अंकल बोले मैं भी चर्च में जाता था, लेकिन जब मैं प्रभु का वचन मुझे जो जीवन बदला उनको बताया तो बहुत खुश हुए। उनको भी मुझे दिल हुआ प्रभु का वास्तविक सत्य देने का। तो उनके साथ मैंने एक अच्छा समय हुआ। थोड़ा देर बाद उन्होंने चाय पिया साथ में। एक अचानक कोई व्यक्ति से मिला और उसके साथ समय बिताया और प्रभु के बातों किया। तो ये सब प्रभु ने मुझे मौका दिया कि जहाँ मौका मिलता है जो सुनने वाले जिनके नम दिल है, टूटे हुए हैं, वो विनती भी कर रहा था कि मेरे लिए आप प्रार्थना करो, मैं बहुत सारे दुख से जा रहा हूँ। तो ये सब चीजें मुझे प्रोत्साहन दिया कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहिए, जो खोए भटके उनको प्रभु के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि वो भी स्वर्ग के राज्य के प्रेम को चख सके। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन।
सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आपको ये मौका है थोड़ा गवाही देने के लिए। प्रभु ने आपका जीवन में क्या वृद्धि कर रहा है, क्या हो रहा है आपका जीवन में, आत्मिक जीवन में, कोई भी शुरू कर सकता है। हेलो, हम धन्यवाद करता हूँ जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि हमारा जीवन में प्रभु जी आए और हमारा कार्य को आगे बढ़ाते रहे। और मैं एक वचन भी, ये वचन में बहुत परेशान मैं हुआ हूँ जब से थोड़ा मेरा घर पे वो कलेसिया बंद हुआ है और लोग थोड़ा विवाद में चला रहे हैं, कभी इधर से धक्का मार रहे हैं, कभी उधर से धक्का मार रहे हैं, लेकिन परमेश्वर खड़ा है और इस वचन से हम बहुत स्थिर हैं। मत्ती चैप्टर 5 उसका 10वां 11वां और 12वां यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो यहाँ बहुत धीरज और शांति परमेश्वर दे रहे हैं। यही वचन पे हम अड़े हैं कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो बच्चों को भी उल्टा पुल्टा लोग बोल रहे हैं। गांव में अगर 2-4 बहनाएं खड़ी होती है तो हमारे ही घर का चर्चा हो रहा है, मेरी मिसेस की ही चर्चा करते हैं। तो हम लोग उनको बोला कि आप उनके ऊपर ध्यान ही मत दो, आप सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दो और उन लोग को मतलब जो भी करना है उनको करने दो, वहां आपके साथ में आपका पिता खड़ा है। और फिर 11वां वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। जब मैं वो भाई से बात किया तो हमसे ऐसा उल्टा बात किया, मतलब वो बात नहीं बोल सकता हूँ आप लोग के सामने, लेकिन मैंने प्रभु को धन्यवाद किया, प्रभु उसका मन को आप बदल दीजिए। ऐसा अशब्द भाषा मेरे साथ में बोला उसने। जब मैंने उनसे बात किया कि भाई साहब क्या प्रॉब्लम है आपको, तो उसने ऐसा अशब्द भाषा बोला, मैं कुछ नहीं जानूंगा, लेकिन इसमें और एक और बात मुझे बोला जो मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ। मैं प्रभु से मैं बात किया, प्रभु मुझे बोले ठीक है धीरज रखो। यही वचन से मैं प्रोत्साहन मिल रहा हूँ और बच्चों को भी यही बांट रहा हूँ। उनको भी परमेश्वर खड़ा रखा है, तो प्रभु का स्तुति हो और धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हॅलो, प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. बोला. प्रेज लॉर्ड. प्रभूला स्तुती असो. आज आपण ऐकल्याप्रमाणे खाण्यापिण्यामध्ये देवाचे राज्य नाही, तर शांती, नीतिमत्व आणि पवित्र आत्म्याचा आनंद ह्यामध्ये देवाचं राज्य आहे. ह्या देवाच्या राज्यासाठी खरोखर मी आभार मानतो, कारण देवाचं राज्य मध्ये आपला प्रवेश व्हायचा असेल तर प्रथम आपण ज्या ठिकाणी राहतो, ज्या ठिकाणी आपल्या बंधू बहिणीवर संबंध येतात, त्यांच्या बरोबर आमचा संबंध कसा असला पाहिजे, क्षमाशील असला पाहिजे. आज एखाद्या बंधूचा आम्ही क्षमाच नाही केली आणि आम्ही तसं राहिलो तर आम्हाला देवाच्या राज्यात जाता येणार नाही. प्रथम आम्ही एकमेकाची क्षमा केली पाहिजे. म्हणून पेत्राला प्रभूनं मत्ती शुभवर्तमान 16:18 सांगितले की मी तुला स्वर्गाच्या राज्याच्या किल्ल्या देईन आणि या खडका मी माझी मंडळी रचीन. मंडळी रचत असताना मंडळीमध्ये जे बंधू बहिणी आहेत ते जर पवित्र जन आहे, पवित्र जनाद्वारे आम्हाला स्वर्गामध्ये जायचा एक अधिकार देवाने दिलेला आहे. ते कशामुळे आहे तर आम्ही एकमेकाची क्षमा केली पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट आहे की योहान शुभवर्तमान 3 अध्यायामध्ये निकेदम हा प्रभू येशूकडे रात्रीच्या वेळेस आला. योहान शुभवर्तमान 3 अध्याय आणि 1, 2, 3 वचन. आणि परुषातील कोणी एक माणूस निकेदम नावाचा यहुदाचा अधिकारी होता. तो रात्री त्याच्याकडे येऊन त्याला म्हणाला, रब्बी तू देवापासून आलेला शिक्षक आहेस, हे आम्हाला ठाऊक आहे.
कारण हे जे चमत्कार तू करतोस ते कोणालाही आपल्या बरोबर देव असल्यापासून करता येणार नाही. येशूने त्याला उत्तर देऊन म्हटले, मी तुला खचित खचित सांगतो, वरून जन्मल्या वाचून कोणीही देवाचे राज्य पाहण्यास समर्थ नाही. वरून जन्मल्या वाचून कोणी देवाचं राज्य पाहण्यास समर्थ नाही. वरून जन्मने हा याचाच अर्थ काय की आपण पृथ्वीवर देखील एखादी क्षमा केली, पण स्वर्गामध्ये सुद्धा आम्हाला आनंद असला पाहिजे. निकोदेमला त्याचा अनुभव नव्हता. तो म्हणाला, म्हातारा माणूस कसा परत जन्मेल, परंतु नव्या जन्माचं स्नान आहे. आम्ही नव्याने जन्म पावला पाहिजे. नव्याने जन्म पावल्यानंतर आम्हाला स्वर्गाच्या राज्यामध्ये आम्हाला जाता येणार. प्रभूला स्तुती असो. आमेन. 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 Amen. Praise the Lord. तो जैसे हम लोग ने अभी वचन में पढ़ा, रोमी का 14 अध्याय का 17 पद, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और शांति और वह आनंद है। तो इसी तरह से जब हम लोग खाने पीने के लिए, वह नाच गाने के लिए जब हम लोग ये होते हैं, तो परमेश्वर का काम बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। और तो जैसे कि हम लोग सांसारिक सुखों में जैसे भागीदारी होते हैं जैसे अन्य जाति के तरह, तो परमेश्वर का काम उस समय बिगड़ जाता है। जैसे कि उसी का और एक वचन पढ़ा था, यशाया का 32 अध्याय का 17 पद में लिखा है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। तो इस तरीके से लिखा है, धार्मिकता का खोज में रहो तो ही परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। जो आज बहुत कुछ चल रहा है संसार में, मसीहत में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो जो सही जो है परमेश्वर वचन से हमें इस तरह से सिखाते हैं। जैसे कि मूसा के समय में भी जो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, उस समय भी मूसा ने जो निर्णय लिया था कि फिरौन की बेटी का पुत्र होना और फिरौन का जो उसका जो पैलेस, उस किंगडम से ज्यादा उसको जो इजरायली भाई बंधुओं के साथ दुख भोगना उसे सही लगा। इसी तरह से हम लोग भी जब आत्मिक जब परमेश्वर की योजनाओं को जब समझते हैं, तो अपने संसार की सुखों से ज्यादा जो है मसीहत में प्रभु हमें दुख भोगना है हमारे लिए उत्तम है। आमीन। प्रभु की स्तुति है। आमीन। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे भी उनके संगति में रखा है। जरा जोर से बोलिए, थोड़ा आवाज उठाइए। और खास करके इन दिनों में परमेश्वर मुझे अपने खुद के जीवन का असलियत मेरे सामने लाके रखते हैं और बताते हैं कि कितनी ही जगहों में परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड्स है उससे मैं ना ही बहुत निचले स्तर पर हूँ, पर इन मेनी एरियाज आई एम एक्चुअली नॉट इवन फेसिंग क्राइस्ट। तो ये सब परमेश्वर ये जो मेरे खुद के ज़िंदगी की असलियत और मेरे पाप को जो मेरे सामने रखे हैं सिर्फ दिखाते ही नहीं हैं, लेकिन बड़ी दया से उसमें से बाहर निकलने के लिए भी मदद करते हैं। उनका पवित्र आत्मा उनके सामर्थ के जरिए से कई बार जब मुझसे नहीं होता, मेरा ढाढ़स हिल जाता है, मेरा विश्वास डगमगाता है, लेकिन मसीह खुद मुझे मदद करते हैं कि मैं उन पर विश्वास करूं। मैं बहुत शुक्रगुजारी हूँ कि परमेश्वर ने उसकी पवित्र मंडली में रखा है और जानती हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह खुद मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने बहुतों को रखा है जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। और 2-3 लोग भी शेयर कर सकते हैं। ऋतिक, चलो। Praise and thank God for today's message. As brother was sharing that righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. When I was living in the world and when I was not born again,
my life was full of sin, and I didn't have the peace and the joy, and I was not living a righteous life. But when the Lord called me, and there was a moment in my life when the Lord heard my cry, and he called me to be his child, and he saved me, and he's still saving me from many sins in my life. And I was looking for an answer that what is eternal life, what is true love. That is what the Lord showed me in my spirit when I became a child of God, and he revealed his love in my heart, and he told me what is eternal life. I never knew, though I was a very religious person. I used to think eternal life is that I'm going to live forever. But then God opened my eyes to the scriptures, and he showed me, as it mentions in John 17:3. I'll read it out. And eternal life means knowing God, the only true God, and knowing Jesus Christ, whom he has sent. So I thank and praise God for his mercy that he opened my eyes, and he has promised this eternal life, that he's always going to be with us, and he will never leave us and forsake us. Praise be to God. Amen. Hallelujah. I want to thank and praise God, and want to share one verse which God showed me about the cost of following Jesus. It is in Matthew chapter 8, verse 22. Follow me, let spiritually dead bury their own dead. God was trying to speak to me and was showing me that the things of this world, the job, the money, are spiritually dead, and let them go away from my life, and I should leave them and thank and praise God. Amen. प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को संभाला लास्ट ईयर में, और इस साल में लेके आए। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हर साल मेरी गलतियाँ मुझे दिखा रहे और उसमें से मुझे बाहर निकाल रहे। आखिरी दिन में, अंत के दिनों में प्रभु ने मुझे सबसे बड़ा जो प्रभु की नज़र में सही है, प्रेम के विषय में प्रभु ने मुझसे बात की अंकल जैक के द्वारा। और जो इब्रानी 8 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने खुद प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और तब से मैं एक ही प्रार्थना करूँ कि प्रभु मेरे हृदय में और मन में आपका प्रेम दीजिए। एक और वचन है जो प्रभु ने मुझे प्रोत्साहित किया, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में, अगर मेरे हृदय में और मन में प्रभु ने प्रेम दिया है तो वो चरित्र कैसा होगा। जो 13 अध्याय 4 में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं। और आखिरी 13 में, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। मेरे अंदर स्थिर प्रेम नहीं था, मैं स्वार्थी थी और अभी भी हूँ। अभी तक ये जो वचन मैंने जो पढ़े, जो प्रभु ने मुझे बताया, ये मेरे अंदर हर दिन नहीं पूरा होता। जब खुद का प्रभु बोलता है न्याय करो, तो कुछ ना कुछ गलतियां होती जाती है मुझसे। लेकिन मत्ती 7 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा है, जो मांगेगा उसे मिलेगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाएगा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ इन वचनों से मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। और ये अंत के दिनों में उसकी नजर में जो सही है कि मैं कैसा मसीह जीवन जीऊं, जो उसे खुश करेगा, उसे प्रसन्न करेगा। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु के प्रेम के लिए। आमीन।